नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। आज स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट जारी होने जा रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई जिलों को अवार्ड मिलेंगे। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय अवार्ड लेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वच्छता सर्वेक्षण का आज रिजल्ट आने जा रहा है और कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ रहा उसका आज पता चलेगा। हालांकि 7वीं बार इंदौर फिर से सबसे स्वच्छ शहर बन सकता है। स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 5 पुरस्कार मिलेंगे। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पुरस्कारों को लेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का आज परिणाम जारी होने जा रहा है और अंकुश शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से जुड़ गए हैं। अंकुश, स्वच्छता सर्वेक्षण का आज रिजल्ट जारी होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ को भी काफी सारी उम्मीदें हैं। 5 पुरस्कार जो हैं वो छत्तीसगढ़ की झोली में आने जा रहे हैं आज। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का समय है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ के 5 निकाय जो है एक बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में उन्होंने बाजी मारी है। और अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के 2 ऐसे निकाय क्षेत्र हैं जिनको सम्मानित किया जाना है, जिसमें पाटन क्षेत्र शामिल है, कुम्हारी क्षेत्र शामिल है, महासमुंद और आरंग की अगर बात करें तो ये क्षेत्र भी शामिल है, जहां के लिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पुरस्कार सम्मान जो है वो देती हुई नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ के स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़े रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों के नाम सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से नाम सामने आ रहे हैं उसमें एक उत्साह जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस उत्साह के दम पर अब कोशिश ये रहेगी कि आने वाले समय में और भी जो क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उनको भी अव्वल लाने की कोशिश की जाए, चाहे वो राजधानी रायपुर हो, चाहे वो बड़े शहरों की अगर हम बात करें जिसमें दुर्ग, बिलासपुर, जगदलपुर, ये शहर जो है ये भी अब कहीं ना कहीं कोशिशों में जुटे हुए हैं। फिलहाल एक बड़ा दिन है जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 निकायों को अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कृत किया जाना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री यानी नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव जो है दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कल देर शाम को ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और आज स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार सम्मान समारोह में वो शामिल हुए हैं और कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वो पुरस्कार लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ नीलम जुड़ गई हैं, इस वक्त भोपाल से लाइव हैं। नीलम, स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आज और मध्य प्रदेश की झोली में अभी 5 पुरस्कार आएंगे। नीलम, इंदौर को काफी उम्मीदें हैं और 7वीं बार इंदौर फिर से बाजी जीतने के फिराक में है, तो वहीं भोपाल की भी जो स्थिति है, जो रैंकिंग है वो सुधरेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर 7वीं बार जो है स्वच्छतम सिटी का तमगा हासिल करने में लगभग सफल माना जा रहा है। लगातार जिस तरह से इंदौर में काम किए जा रहे हैं ये वाकई में काबिले तारीफ है कि एक शहर लगातार बीते 7 सालों से देश की सबसे स्वच्छ सिटी का तमगा जो है हासिल करने में कामयाब हो रहा है। नए कदम उठाए गई, नई पहल की गई, कचरे का प्रबंधन किस तरह से किया जाए ये तो किया ही, साथ ही साथ जिस तरह से इंदौर वासियों में लगातार जागरूकता रही है अपने शहर को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, यही कहना चाहिए बड़ा कारण है कि शहर लगातार सबसे स्वच्छतम शहर कहला रहा है। और आज भी सभी को उम्मीद है कि इंदौर 7वीं बार भी ये जो पुरस्कार है वो जीतने में कामयाब होगा। दूसरी ओर अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो बीते 1 साल में शहर में स्वच्छता को लेकर के कई कदम उठाए गए, जिसके वजह से अब नगर पालिका, जिला प्रशासन को ये पूरी तरह से उम्मीद है, नगर निगम को, कि भोपाल की जो रैंकिंग है वो सुधर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भोपाल जो है देश के टॉप 5 में आ सकता है, क्योंकि बीते कई महीनों से लगातार जो है कचरा प्रबंधन के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा था। डोर टू डोर कलेक्शन पर बेहद ध्यान दिया गया। इसके साथ ही साथ कचरे को भी जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके जिस तरह से उसका
कहना चाहिए प्रबंधन किया गया है, उसमें एक अच्छी बड़ा जो है राजधानी भोपाल में हुई है। जब टीम आई थी स्वच्छता सर्वेक्षण की, जिस तरह से उन्होंने निरीक्षण किया, उससे यही उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भोपाल टॉप 5 कैटेगरी में शामिल हो सकता है और इसके साथ ही साथ देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी का पुरस्कार भी भोपाल जीत सकता है। भोपाल के अलावा बुधनी और अमरकंटक और साथ ही साथ महू कैंट, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस बार नेशनल कैटेगरी की श्रेणी में जो है अवार्ड मध्य प्रदेश को मिल सकते हैं। तो उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 5 से 6 नेशनल कैटेगरी के अवार्ड मध्य प्रदेश की झोली में आ सकते हैं और जाहिर तौर पर ये मध्य प्रदेश वासियों के लिए, मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों के लिए भी एक उदाहरण साबित होगा और उन्हें अपने शहरों को, अपने इलाकों को स्वच्छ रखने में मदद करने में जो है एक कहना चाहिए कारगर साबित हो सकता है। जी बिल्कुल कारगर साबित हो सकता है स्वच्छता सर्वेक्षण में और ये बेहद अहम भी होगा। हमारे साथ अंकुश भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुश, अगर आपके आसपास लोग हैं तो जरा उनसे बात कीजिए, किस तरह से देख रहे हैं, क्या बदलाव उन्होंने किए, उन्होंने कितनी पहल की अपने शहर को स्वच्छ रखने में, अपनी राजधानी को स्वच्छ रखने में, और आगे जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से जारी होने जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका अनाउंसमेंट करेंगी, पुरस्कार देंगी, तो उसको लेकर कितनी उम्मीदें हैं लोगों को? देखिए, स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को उम्मीदें तभी से बढ़ी थी जब स्वच्छता सर्वेक्षण का पहला रिजल्ट आया था और पहले रिजल्ट में इंदौर को जो है नंबर 1 बताया गया था। इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण में जब नंबर 1 शहर आया था तो उसके बाद अलग अलग नगरीय निकाय क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में ये अलग जगह थी कि उनको भी कहीं ना कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में अपना जो रैंक है उसको सुधारना है और उसको लेकर कवायदें शुरू हुई। जब कवायदें शुरू हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों को कहीं ना कहीं इसमें रैंकिंग में सफलता हासिल हुई है। हम पिछले स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूरा प्रदेश की अगर बात करें तो स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरा प्रदेश नंबर 1 एक बार रह चुका है। हालांकि कोई शहर टॉप पर नहीं था, लेकिन प्रदेश की अगर बात करें तो रैंकिंग बहुत अच्छी रही है और टॉप 5 में पूरा प्रदेश रह चुका है। ऐसे में रायपुर नगर निगम की अगर बात करें या फिर बिलासपुर या फिर दुर्ग नगर निगम की अगर बात करें या फिर जगदलपुर नगर निगम की बात करें तो इनके अलग अलग क्षेत्रों की रैंकिंग जो है पहले बेहतर रही है, उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और उन रैंकिंग के आधार पर कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि हम भी इस बार नंबर 1 आ सकते हैं और उसको लेकर एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें देश भर के जितने भी नगरीय निकाय क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, उनके सभी महापौर और उनके जो पदाधिकारी हैं वो रायपुर में एक जगह इकट्ठे हुए थे। जैनम मानस भवन में एक बड़ी कार्यशाला आयोजित हुई थी। उस कार्यक्रम के माध्यम से सभी ने अपने अपने अनुभव साझा किए थे। उन अनुभवों के आधार पर कोशिश थी कि जो जगह नंबर 1 है वो किस आधार पर नंबर बनी है, वहां पर कैसे कदम उठाए गए हैं, वहां पर लोगों का क्या सहयोग रहा है और उन तमाम युक्तियों को अपनाने की कोशिश छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में की गई है। अब जिस तरीके से स्वच्छता रैंकिंग की रिपोर्ट जो है कुछ ही देर में आने वाली है, अब चूंकि 5 जगह तो छत्तीसगढ़ की स्पष्ट है जिसमें महासमुंद, कुम्हारी, पाटन और रायपुर ऐसे जगहों पर जो है वो पुरस्कार मिलने वाला है। तो अब इसके कैटेगरी भी बांटे गए हैं जो क्षेत्रों के अलावा और अलग अलग कामों के आधार पर। जैसे हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो स्वच्छता मित्र हैं, स्वच्छता मित्रों की सुरक्षा के लिए पिछली बार हमने देखा था अंकुश के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर आया था और राज्य का पहला और देश का चौथा सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर 2022 की लिस्ट में स्वच्छता सर्वेक्षण की अगर बात की जाए तो मिली थी इसको रैंकिंग। देखिए, रैंकिंग की यही बात मैं दोहरा रहा था कि रैंकिंग के आधार पर अगर हम देखें तो पूरे देश में टॉप 5 में छत्तीसगढ़ रह चुका है और वही कोशिश है कि इस टॉप 5 की जगह को नंबर 1 पर लाना है। ये कोशिश प्रदेश के अलग अलग निकाय क्षेत्र करते नजर आए हैं। उसी के लिए एक बाकायदा एक बड़ी कार्यशाला भी करी गई थी। अब चूंकि उस कार्यशाला के बाद अब रिजल्ट की बारी है, आज रिजल्ट आएगा। 5 जगह जो है वो चिन्हित कर ली गई है, 5 जगहों को पुरस्कार मिलना तय है, ये अनाउंसमेंट हो चुका है। लेकिन इस अनाउंसमेंट के पीछे और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाने हैं, जिसमें स्वच्छता मित्रों की सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। स्वच्छता मित्र सफाई करने के दौरान उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो कितनी दी गई। कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जोखिम भरी जगह होती हैं, वहां पर भी सफाई का काम करना पड़ता है। तो वहां के लिए सफाई मित्रों के लिए क्या प्लानिंग की गई, उसको लेकर भी एक रैंक जो है सुनने में आई है कि उस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का नाम आ रहा है और छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार मिल सकता है।
और जो कार्यशाला हुई थी उस कार्यशाला के बाद छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में कितनी रैंकिंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है, ये रिजल्ट के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल आज बेहद छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही गौरव भरा क्षण है कि एक बड़ा रैंकिंग है स्वच्छता को लेकर। पूरे देश भर में एक अलग ही माहौल है और उस स्वच्छता को लेकर छत्तीसगढ़ ने कितना काम किया है, छत्तीसगढ़ ने कितनी मेहनत की है, उसकी मेहनत का फल आज मिलता हुआ कहीं ना कहीं आज देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई देगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को पुरस्कार देते हुए नजर आएंगे। और कितनी कैटेगरी में और छत्तीसगढ़ ने अपना नाम हासिल किया है, कितनी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार हासिल होंगे, ये कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, कुछ देर का इंतजार और उसके बाद स्पष्ट होगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ को कौन सा पुरस्कार मिलने जा रहा है स्वच्छता के मामले में। लेकिन मध्य प्रदेश में नीलम, एमपी सबसे साफ स्टेट रहा था 2022 की। अगर रैंकिंग की बात की जाए तो पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर अगर राज्य है तो मध्य प्रदेश था, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आया। क्या ये माना जाए कि इस बार भी ये तमगा वो है मध्य प्रदेश के पास बरकरार रहेगा सबसे साफ स्टेट का, और इंदौर 6वीं के बाद 7वीं बार क्या फिर अव्वल आ गया? क्योंकि मध्य प्रदेश की अव्वल आने की आदत है और इंदौर वासी भी लगातार अब अव्वल आने का मन बना चुके हैं पिछली 6 बार से अव्वल आके। जी बिल्कुल, देखिए शुभम, बात दरअसल ये हो जाती है किसी भी शहर की स्वच्छता के लिए कि वहां के रहवासी कितने ज्यादा जागरूक है। और इंदौर में लगातार हम इस तरह के जो है उदाहरण देखते हुए आते हैं कि अगर इंदौर में कोई बड़ा सामूहिक कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के खत्म होने के तुरंत आधे से 1 घंटे के बाद उस पूरी जगह को साफ कर दिया जाता है। इसके अलावा जगह जगह जिस तरह से डस्टबिन लगाए गए हैं, कचरा प्रबंधन को लेकर के काम किया गया है, ऐसी गली, सड़कों और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया है जिन्हें जो है स्वच्छता में कहीं ना कहीं एक धब्बा माना जा रहा था। इंदौर की जीतने की लगातार वजह ये भी रही है कि हर एक साल जब वो अपना पुरस्कार जीतता है तो दूसरे साल के लिए वो तुरंत तैयारियों में जुट जाता है। पूरा प्रोजेक्ट बनाया जाता है कि अब किस ओर काम किया जाना चाहिए, सौंदर्यीकरण को लेकर के कितना काम किया जाना चाहिए, क्या जागरूकता की कहीं कोई कमी नजर आ रही है। इसके अलावा जो लोग बाहर से भी इंदौर में आ रहे हैं उन्हें भी शहर को स्वच्छ रखने के लिए किस तरह से जागरूक किया जाना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट में वैसे ही इंदौर जो है सबसे ज्यादा आगे है, लगातार वहां पर हमने देखा कि काम किया गया। बिल्कुल, और गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली थी इंदौर को पिछली 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में नीलम। और भोपाल की जो रेटिंग थी 5 स्टार थी कचरा मुक्त शहरों की अगर बात की जाए तो। और जो अभियान चलाया गया था केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण, उसके तहत कचरों को लेकर ये अभियान चलाया गया जिसमें लोगों को भी जागरूक किया गया। घर घर गाड़ी पहुंच रही थी कचरा को लेकर, कचरा कलेक्शन को लेकर, और इसका परिणाम जो है वो देखने को मिला कि मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ स्टेट बनकर उभरा 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण में। खैर, आज शाम तक 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण के आंकड़े भी सामने आ जाएंगे और पता चलेगा कि मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहता है, क्या अव्वल का जो दर्जा है वो बरकरार रखता है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी देखना जरूरी होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग क्या होती है। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश और नीलम, आपका तमाम सारी जानकारी